हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते। हमारे तारनहार आने वाले हैं। देखिए, किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल। स्वागत है, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पैरा दुगना कर दो। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगी, तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे। मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया। पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारनहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारनहार आने वाला है। जानते हो, तारनहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हमारे तारनहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते। हमारे तारनहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा, वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारनहार देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। हमारे तारनहार आने वाले हैं। तारनहार, तारनहार, तारनहार। हाँ! किस तारनहार का नाम लेते हैं? हाँ! सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारनहार का नाम ले, उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे, उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना
कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। अब बुलाओ अपने तारनहार को, बुलाओ। मारो और मारो। जला डालो, सब जला डालो। विष्णु की पूजा करते हैं, हाँ, तारनहार का नाम लेते हैं। जला डालो सबको, जला डालो। बुलाओ, बुलाओ अपने तारनहार को, बुलाओ। प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए, ध्वनि त्राहि माम की तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा, प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया, तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया। जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाई, प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। की दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा, नारायणाय नमो नमः।
स्तुति सुरगण अति हर्षाय। यस्मिन् स्थितः जगत् सर्वम् सा जननी गर्भे स्थितः निराकारः अजन्मयो सो वै साकारमागतः। भवात् मुक्तः भवेर्मुक्ति जन्म मृत्योर्कारणम् सायुज्य मोक्षदाता च अनुभवार्थम् भवोद्भवः। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। चित्तुमात स्वामी सखा हमारे, चित्तुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जग सारा तुम जननी के गर्भ बधारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी अति विराट त्रिभुवन के स्वामी। अति विराट त्रिभुवन के स्वामी। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरे गर्भ पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
आर्य, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल। स्वागत है, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारणहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारणहार? कहाँ है तारणहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहाँ से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है, तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता।
फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में ताला दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी ना करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? हाँ। हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों का। हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। हम अपनी समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बनेंगे और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थितिवश हम दोनों एक दूसरे के माता पिता की गोद में चले जाएंगे। सो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओगी। मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मुझे अपनी बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगे तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे। और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। वरदान देते समय हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। सो हे भद्रे, हमारी प्रेरणा के अनुरूप तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी।
उठिए, क्या हुआ? एक और चमत्कार। क्या? मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर? देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया, बस। और फिर वो आशीर्वाद देती हुई चली गई। स्वप्न में देवी के दर्शन परम शुभ फल होगा। यशोदा, इसी समय मैंने भी एक बड़ा सुंदर सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक हाथ में एक छोटी सी मुरली लिए हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ गया। और बस तुमने मुझे जगा दिया। कितनी सुंदर कल्पना है। कल्पना नहीं यशोदा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे स्वप्न का फल है। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। गुरुदेव, देव की भाभी के अष्टम गर्भ धारण करने से कंस बहुत उत्तेजित हो गया है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव, इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा का विशेष साधन करना चाहिए। इसलिए मैंने गुप्त वेश में अपने आदमी कारागार के चारों ओर फैला दिए हैं, जो कंस और उसके कर्मचारियों की गतिविधि पर दृष्टि रखेंगे। अक्रूर जी, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी? हाँ, क्योंकि जो तारणहार माता देवकी के अष्टम गर्भ में पधारे हैं, वो तो स्वयं ही इस जगत के रक्षक हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु गुरुदेव, आप ही तो कहा करते हैं कि मनुष्य भगवान की शक्ति पर भरोसा करे, परंतु अकर्मण्य ना हो जाए। अपना कर्म, अपना कर्तव्य अवश्य करता रहे। इसीलिए आपकी सेवा में मार्गदर्शन के लिए आया हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कंस कुमार वसुदेव और देव की भाभी को अचानक कोई क्षति न पहुंचा सके। उसी का उत्तर मैंने आपको दिया था कि आप उनके बारे में कोई चिंता ना करें। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही हैं। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस तलवार लेकर देवकी पर लपका था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए अब आप माता देवकी के बारे में कोई चिंता ना कीजिए। इसका अर्थ है कि गुरुदेव, रोहिणी भाभी के बारे में जो आपने बताया है कि योग माया ने देव की भाभी का 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनके उदर में स्थापित कर दिया है, तो महाशक्ति जिसका नाम भगवान संकर्षण है, वही रोहिणी माता की रक्षा भी स्वयं ही करेंगे? अवश्य अवश्य। वो महाशक्ति तो ऐसी है कि जिसने सारे विश्व को अपने शीश पर धारण कर रखा है। एक और धारणहार, एक और तारणहार। मैं तो उन दोनों की मनोहर कल्पना में ही डूबा रहता हूं। और उस पर अब यशोदा के गर्भ में जो तीसरी शक्ति शिष्य रूप में पधारी है,
उसने तो समस्त चराचर सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। एक वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर उधर उनकी दो परम शक्तियां रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, इस धरती मां का सौभाग्य तो देखिए। आज तक किसी काल में किसी लोक में ऐसी तीन तीन महाशक्तियां एक साथ अवतीर्ण नहीं हुई। आज सारे विश्व में हमारी धरा भी वंदनीय हो गई है। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती होगी।